पूरे दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का काम बुलडोजर के जरिए कर रहे हैं। आज ये मोदी सरकार जो टाटा बिरला अंबानियों को अपना यहाँ पे जगह देने के लिए जो गरीब जनता का आवाज को जो सिर पे छत है उसको तोड़कर गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाया जा रहा है। जब बस रही थी तब कहाँ थे आप? आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ये तमाम चीजें वहाँ पे बन रही थी और उसके बाद आप वोट ले रहे हो, तो ये क्या है तरीका? तो ये हालत है हमारे देश की कि ये तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारी तानाशाही ये नहीं चलेगी। हमारी जो बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, धरने प्रदर्शन करने की आजादी है, वो सब आप खत्म कर रहे हो। ये एक घोषित इमरजेंसी खतरनाक है साथियों। ऐसे ही छात्र अपनी मांग के लिए विरोध करते हैं तो उनको जेल में डालने का काम करते हैं, आतंकवादी घोषित करते हैं। इस मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हमारी जो बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, धरने प्रदर्शन करने की आजादी है, वो सब आप खत्म कर रहे हो। ये एक घोषित इमरजेंसी खतरनाक है साथियों। हमें इसके ऊपर तमाम महिला संगठन और तमाम वामपंथी पार्टियों को मजबूत होके इस मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज हमारे तमाम महिला संगठन महिलाओं के मुद्दों पर जब सड़कों पे उतरते हैं, महिलाओं के साथ जो रेप बलात्कार की घटनाएं होती है, तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं आपने परमिशन नहीं ली, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये जो सीमित जगह आप दी है, ये एक जेल ही है। हमारे को पूरा पहले हम जैसे मधु जी ने बताया कि जहां मर्जी हम लोग इकट्ठे होके अपना विरोध प्रकट करते थे, आज वो सीमित जगह कर दी है इस मोदी की सरकार ने। हम आप जानते हैं कि कॉमरेड अनुराग ने तमाम बातें बताई हैं कि कॉमरेड परवीन के ऊपर किस तरीके से उस पर केस किया है, वहां पे छापामारी की न्यूज क्लिक के ऊपर। ऐसे ही छात्र अपनी मांग के लिए विरोध करते हैं तो उनको जेल में डालने का काम करते हैं, आतंकवादी घोषित करते हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली की सरकार का रवैया। पूरे दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का काम बुलडोजर के जरिए कर रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, अनुराग जी ने बताया। जहां यहाँ वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर लाइन के साथ में झुग्गियां तोड़ी गई है, वो एक समय और एक फिट के उस पे बताया था कि भैया आपके सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं गाड़ी को और इसलिए हम आपके यहाँ के झुग्गियां तोड़ेंगे। जब बस रही थी तब कहाँ थे आप? और आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ये तमाम चीजें वहां पे बन रही थी और उसके बाद आप वोट ले रहे हो, तो ये क्या है तरीका? उसके वहां जो 3 फुट 30 फुट तक उसके अंदर जाके भी उन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। टिपिया कॉलेज है, उसके आसपास 33 एकड़ जमीन है जो नेहरू जी ने किसी जमाने में वहां के लोगों को दी थी। और आज ये मोदी सरकार जो टाटा बिरला अंबानियों को अपना यहाँ पे जगह देने के लिए जो गरीब जनता का आवाज को जो सिर पे छत है उसको तोड़कर यहाँ पे जो गरीबी हटाने का भाषण दिया था, गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाया जा रहा है। ये हमें समझने की बात है साथियों, हमें लड़ने की जरूरत है। सड़कों पे आएंगे हम, ये तुम्हारे ये जो सीमित यहाँ जगह का, या आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे भाषण नहीं दे सकते, आप 1 बजे तक भाषण दो, उसके बाद भी नहीं। अभी 1 बजे किया है, फिर कहेंगे इकट्ठे भी नहीं होने देंगे। तो ये हालत है हमारे देश की और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे कि ये तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारी तानाशाही ये नहीं चलेगी और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। पहुंचना चाहते हैं, सरकार की तो बात अलग है, उनको तो पर्चा पहुंच जाएगा, पर हम असली जो करना चाहते हैं वो ये है
कि हम लोगों के सामने अपने सवाल उठाना चाहते हैं। और जो क्योंकि हमारे सवाल जो होते हैं वो अक्सर लोगों के सवाल भी होते हैं, इसलिए हमें ये उठाना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, जिन जिन जगहों में कभी कोई रोक टोक नहीं थी, हमें पुलिस से कोई इजाजत नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे हक हैं, हम तय करेंगे कब और किस तरह से हम उनका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ये है, हम ये नहीं बोल रहे कि हम वायलेंस करेंगे, हम दंगाबाजी करेंगे, लेकिन जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको तो पुलिस बचा रही है। हम सबको पता है, बजरंग दल, एबीवीपी, बीजेपी वाले, आप इनको कितनों को दंगा करने दो, इनको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो हमें ये जरूरी है कि हमें ये सवाल उठाना अपने लिए, अपने जो सवाल हैं, अपने जो चीजें हैं उनको करना जरूरी है। और इसके लिए मेरी एक राय है, ये आपने आज मीटिंग बुलाई है, ये बहुत अच्छी मीटिंग आपने बुलाई है, क्योंकि ये सबको इकट्ठे होके कहना, आज यूनिवर्सिटी में नहीं आप किसी को आवाज उठा, हम यूनिवर्सिटी में भगत सिंह के जन्म मनाने के लिए एक मीटिंग कर रहे थे और पुलिस वालों ने आके बोला उनके जन्मदिन पे मीटिंग नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अगर हिंदुस्तान में नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे? तुम कौन होते हो हमें बताने वाले हम कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे? नहीं, वो पुलिस वाले कह रहे हैं आप उनसे पहले बात कीजिए। हमने कहा कि देखिए, यूनिवर्सिटी में पुलिस वालों को आना अंदर मना था, ये हमारी आजादी है, इस आजादी को हम खो रहे हैं। आज ये हो गया है कि जैसे पंचोली साहब ने सही बोला, हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है पुलिस से कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं या हम किसी चीज के खिलाफ उठा रहे हैं आवाज। पुलिस से इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो पानी और ऐसी चीजों का इंतजाम हमारे लिए करें। उनका काम हमारे लिए है, उनका काम ये नहीं है कि जो सरकार कह रही है कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको बोलने मत दो, वो नहीं हो रहा। बात ये है कि हमें इकट्ठे होके ये जगहें अपने लिए दोबारा हासिल करनी है, ये हक दोबारा हासिल करते हैं। हमने धीरे धीरे करते करते हमने खुद अपने हक इनके हवाले कर दिए। ये मीटिंग जो आपने आज बुलाई है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज के बाद हम सब, किसी की मीटिंग हो, और ये क्या कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक, हम चाहें तो हम 3 दिन बैठ सकते हैं यहाँ। आपको याद होगा आसाराम बापू के लोग कितने महीने यहाँ बैठते रहे, और हमें कहते हैं कि आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं जा सकते। मैं तो कहूंगी साथियों, आज की मीटिंग ही हम 1 बजे के आगे ले जाएंगे, हम नहीं इनको इस तरह से करने देंगे। तो हम लोग अब इसके बाद ये तय कर लें कि हम इकट्ठे होकर ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। साथियों, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।